गाइस 3 स्टॉक मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकते हैं। 989 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का। और इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टॉक आपको ओवरऑल वैल्यूड दिखाई दे रहा होगा। 17 का इंडस्ट्री पी है, स्टॉक का पी 45.3 का है। आर की बात करें जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 32.2%। आर की बात करें 24.5%। बुक वैल्यूड इसकी 111 की है और 909 पर स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। और 1121 जो है स्टॉक का हाई है। डेट कंपनी पर 6 करोड़ का है। कंपनी के अगर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, आप सेल्स देखेंगे कंपनी की। जो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स जनरेट किए गए 35 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने। और पिछले साल जो सितंबर क्वार्टर था उसमें 23.89 करोड़ की है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है सेल्स। और अगर मैं बात करूँ वही नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे कि 4.5 करोड़ यानी 4.55 करोड़ से इंक्रीज़ होकर सेल्स नेट प्रॉफिट जो है टोटल वो 6.27 करोड़ की हो चुकी है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं गाइस। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। आप प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ सारे के सारे इसके पॉजिटिव ही हैं गाइस। रिजर्व्स की बात करूं तो इसके पास 110 करोड़ के इसके पास रिजर्व्स हैं और इसके अगेंस्ट बोरोइंग जो है वो मात्र 6 करोड़ की है। तो यहाँ पर जो कंपनी है डेट फ्री इसको कंसिडर कर सकते हैं हम। और प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 69.61% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। एफ की हिस्सेदारी और डी की हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं है। बट पब्लिक की होल्डिंग मात्र 30% की है। तो कंपनी का नाम है गाइस राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स लिमिटेड। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी जो ये इंडक्शंस वगैरह जो होते हैं होम अप्लाइंसेस में जो होते हैं गाइस, उनमें जो शीट होती है उस शीट पर जो ये जो जो बेसिकली जो शीट होती है गाइस, उस पर जो ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी ज़्यादा गर्म होने के बाद में उस शीट पर बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो एक तरीके से उसको फ्लेम से बचाती है, यानी कि उसमें उसको ओवर हीटिंग से बचाती है। इस तरह की जो कोटिंग होती है जो आप इंडक्शन में भी देखते होंगे, तो इंडक्शन के ऊपर जो कोटिंग होती है गाइस उसको रैमिंग मैस बोलते हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ये राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स लिमिटेड। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है गाइस और राघव प्रोडक्टिविटी को आप बाय करके चल सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छे प्रॉफिट ये स्टॉक दे सकता है। अब चलते हैं अब दूसरे स्टॉक की तरफ जो हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। ये जो कंपनी है गाइस कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। 2045 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। इंडस्ट्री पी 13.2 का है और स्टॉक का पी 11.9 का है। आर की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 39%। आर की बात करें 30.6%। अब वैल्यू 14.9 की है और 84 पर अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक और 101 का हाई लगा चुका है। तो यहाँ पर हाईली डिस्काउंटेड लेवल पर आपको मिल रहा है स्टॉक। डेट कंपनी पर 66 करोड़ का है। डेट काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है। बाकी अब देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा अभी तक। आप सितंबर में देखेंगे, सितंबर रिसेंट क्वार्टर में 186 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल 87 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, डबल से भी ज़्यादा की हुई है। और मैं अगर वही बात करूं अगर मैं नेट प्रॉफिट की, तो जो माइनस में इसका नेट प्रॉफिट तक है -37 करोड़ का, वो अब पॉजिटिव में हो चुका है 41 करोड़ का। तो यहाँ पर जो है डबल के आसपास जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, सॉरी वो -37 से जो नेट प्रॉफिट है इंक्रीज़ होकर 41 करोड़ का हो चुका है। तो गाइस अच्छा खासा नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हुआ है। और इसके बाकी हम पैरामीटर्स देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये 12 महीने से, यानी कि इस 12 मंथ से कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। बाकी सारे सेल्स के और प्रॉफिट के ग्रोथ के जो पैरामीटर्स हैं गाइस वो सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं। रिजर्व्स की बात करें तो 312 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। बोरोइंग उसके अगेंस्ट 66 करोड़, जैसे मैंने ऊपर बताया 66 पॉइंट कुछ लैक्स था, तो 67 यहाँ पर राउंड ऑफ में दे रखा है। 67 करोड़ की कंपनी के पास बोरोइंग है, तो डेट फ्री कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 31.36% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जो कि लो मुझे दिख रही है, बट शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। पब्लिक की होल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है, 68.60%। डी की होल्डिंग 0.04%, जो कि हाल ही में तो माइनर से डिक्रीज़ हुई है गाइज। और एफ की स्टेक माइनर से इंक्रीज़ भी हुई है 0.01% से। तो ओवरऑल तो गाइज इसमें मोमेंटम कॉल बन रही है आप लोगों के लिए। 84 रुपीज़ पर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपको 100 रुपीज़ का लेवल ये दिखा सकता है स्टॉक, और अपना हो सकता है कि वहाँ से
करेक्शन भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपसाइड में दिखाई दे सकता है। तो पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। चलते हैं आप तीसरे स्टॉक की तरफ, जो तीसरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए। कंपनी का नाम है कैलकॉम विज़न लिमिटेड। जैसे कि विज़न से पता चल रहा है, एलईडी जो लाइट होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है गाइस कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है इसकी, ये एलईडी मैन्युफैक्चरिंग करती है बेसिकली। 177 करोड़ का मार्केट कैप है गाइस इस स्टॉक कंपनी का, और इंडस्ट्री पी 25.5 का है। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का पी थोड़ा सा आपको हाई दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करें तो 5.28%, आरओई की बात करें तो 1.72%, एटलीस्ट पॉजिटिव है। जिस तरह का छोटा मार्केट माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो गाइस उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका जो आरओसी है, आरओई है, पॉजिटिव है। बुक वैल्यू की बात करें तो 47.1 की बुक वैल्यू है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करंट प्राइस अभी 139 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और 192 का हाई लगा चुका है, तो हाईली डिस्काउंटेड लेवल पे आपको मिल रहा है। डेट कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा है, 26 करोड़ का। और अभी हम इसमें देखते हैं कि कंपनी का सेल्स किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है। आप देखेंगे कंपनी ने 39 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो 24 करोड़ की थी और अभी 39 करोड़ की हो चुकी है। वहीं हम अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे 0.57 करोड़ से नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज़ हुआ है गाइस, वो 1.54 करोड़ का हो चुका है। 1,54,00,000 का हो चुका है, यानी कि यहाँ पर भी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 3 गुना के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। वही बात करें अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी सालों से पॉजिटिव ही है, और यहाँ पर देखेंगे इस साल से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें रिजर्व्स की, तो आप रिजर्व्स देखेंगे 47 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है, 26 करोड़ की कंपनी के पास डेट है, तो कंपनी को डेट फ्री हम कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, 67.32% की जो होल्डिंग है प्रोमोटर्स की है, 6.98% की जो होल्डिंग है वो एफआईआईज की है, 3.83% की जो होल्डिंग है वो डीआईआईज की है, जो कि हाल ही में दोनों की स्टेक इंक्रीज ही हुई है। और एफआईआईज की माइनर से डिक्रीज़ हुई है गाइस, बट डीआईआईज की जो होल्डिंग है वो इसमें अच्छी खासी बनी हुई है, स्टेबल है ऑलमोस्ट। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 21.88% की पब्लिक की होल्डिंग है। तो कैलकॉम विज़न में आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस। आपको शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है। और यहाँ पर भी देखेंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा अप मूवमेंट लगाने के बाद में, ये 6 मंथ्स का ये चार्ट है, तो 50 DMA के ऊपर काफ़ी दिन इसने ट्रेड किया स्टॉक ने, और अभी 200 DMA से वापस ये ऊपर के लेवल पर आपको जाते हुए दिखाई देगा। तो कैलकॉम विज़न लिमिटेड को आप बाय करके चल सकते हैं गाइस। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है। 5% का इसमें अपर सर्किट है, अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। अगर आपको कल मिलता है ये स्टॉक तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो गाइज दीज वीडियोज़ आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप जो भी आप खरीदते हैं बेचते हैं गाइज, रिकमेंडेशन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है गाइज, और आप अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए उसके भी आप पर, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एनालिसिस एंड रिकमेंडेड स्टॉक्स, please like this video and subscribe this channel guys. Thank you so much. Happy trading, happy investing.